अपने देश में भाषा और कंपनियों की वस्तुओं का मूल्य दर तय या फिक्स नहीं है, इसलिए देश पीछे भी है। अन्य देश क्यों आगे हैं, अब बता रहा हूं मैं। ये जो आपने जो पढ़ रखा है ना, ये भी एक मायने से ये भी एक अपने देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। ये भी एक अपने देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी के कारण भी अपना देश पीछे भी है। हर कोई मतलब इस चीज का कहीं दर फिक्स नहीं है। अपने भारत देश का कोई भी वस्तु हो, कोई भी मतलब खाद्य पदार्थ से लेके हो या कंपनियों का है, फैक्ट्रियों का है, जब जिसका मन हो तब रेट बढ़ा दो, जब जिसका मन हो ये कर दो, जब जिसका मन हो ये फिक्स कर दो। तो इससे क्या होता है, जो कंपनियां फैक्ट्रियां होती हैं तो अपना रेट दर बढ़ा देती हैं और वर्करों का नहीं बढ़ाती। अब कैसे, इसमें एक प्रणाली होना चाहिए सरकार के थ्रू, कि सरकार के थ्रू जैसे क्या कंपनी का है, खाद्य पदार्थ से लेके है, कुछ भी वस्तु से लेके है, तो इस दिन ये टैक्स लगाया जाएगा, ये कर लगाया जाएगा, इस दिन इतना परसेंटेज घटेगा, इतना प्रतिशत बढ़ेगा। कंपनी का, फैक्ट्री का उसी दिन ये रेट फिक्स होगा, इस दिन ये रेट बढ़ेगा, वर्करों को इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि वर्करों का रेट बढ़ता नहीं है, 300 से 400 होता है, 400 से 500 होता है, ऐसा भी होता है। तो महंगाई का रेशियो, महंगाई का अनुपात समझते हुए बात बता रहा हूं। उसका बढ़ाया 1 रुपया और अपना बढ़ाया 10 रुपया, तो वो कैसे महंगाई का सामना कर सकता है? नहीं कर सकता है। जो गरीब है या मजदूर है या कोई भी काम करने वाला व्यक्ति हो, काम करने वाला तो फैक्ट्री वाला भी काम करता है, जो मालिक बना बैठा है वो भी हमारे हित के लिए ही काम कर रहा है, क्योंकि वो नहीं होता तो हम लोगों का घर परिवार नहीं चलता, और हम नहीं होते तो उसकी कंपनी भी नहीं चलती। मतलब हम सब की जरूरत है। जो अपने आप को शहंशाह समझता हो कि मैं ये हूं वो हूं, वो उसका अहंकार है, वो कुछ नहीं है। क्योंकि हम सबकी जरूरत है। पहले नंबर पे तो ये समझना है, कंपनी वाला हो या फैक्ट्री वाला हो या खाद्य पदार्थ से लेकर कोई भी हो। मैं इस पर वीडियो बना चुका था पहले, मैं मेन मुद्दे पर बात बता रहा हूं, रेट दर फिक्स करने की। अगर सरकार फिक्स कर दे कि जैसे 12 महीना होते हैं, 12 मास होते हैं, जनवरी फरवरी से लेके और उस तरह में कुंवार कार्तिक अगहन पुष माघ में, तो जिसको जो आ रहा हो, समझ रहा हो, वो अपना समझ लेना मास महीना, मैं उसी हिसाब से बता रहा हूं। तो उस दिन क्या करे सरकार, आज जैसे 1 जनवरी है या 1 अप्रैल है या 30 मई है, कोई डेट कोई तारीख फिक्स कर लो कि इस तारीख को कंपनी का माल इतना महंगा होगा और इस तारीख को इतना मजदूर का, आम आदमी का मजदूरी बढ़ेगी या घटेगी। इसी तरह कंपनी फैक्ट्री का कितना बढ़ेगा, इतना घटेगा, तो पता चलेगा सभी को कि हाँ आज इतना कंपनी का माल बढ़ गया है। तो लोगों को यह होगा कि नहीं, कंपनी ने अपना पैसा बढ़ाया है तो हमारी मजदूरी भी बढ़ाया है उस अनुपात के अनुसार। तो अगर पैसा बढ़ाया है तो इतना सामान महंगा हो जाएगा, इतना सामान अगर महंगा हो जाएगा बाजार में, तो हमारा मजदूरी अब बढ़ गया है, तो उतना महंगाई के अनुसार मजदूरी बढ़ते हुए हम उस महंगाई का सामना कर सकते हैं। और अगर सिर्फ महंगाई बढ़ गई कंपनी फैक्ट्रियों का या कहीं किसी भी चीज का और मजदूरी उतनी ही है, तो बेचारा फिर महंगाई का सामना नहीं कर सकता, फिर वो लाचार और मजबूर होगा, फिर वो हाहाकारी आएगी। और जब हाहाकारी आएगी तो देश में ही आएगी, कहीं बाहर नहीं आएगी। अपने देश को ही मतलब कमजोर होना, किसी और अन्य देशों को कमजोर नहीं होना। क्योंकि आप अपनी भावना से तो ये समझ रही है कि मैं पैसा ऐंठ लूं,
मतलब पैसा निकाल लूं, इतना रुपए मुझे घट रहा है, इतना ये मेरा सिस्टम है, इतना ये है वो है, सब कुछ समझते हुए कंपनी का मीटिंग वूटिंग दौरान सब समझते हुए ऐसा मैं बोल रहा हूँ। अपना प्रोडक्ट से लेकर कच्चा माल से पक्का माल, ये छोटे पदार्थ से लेकर बड़ा पदार्थ बनाने तक सब कुछ। तो जब कोई भी माल कंपनी का मिलेगा कहीं भी, एक वस्तु तैयार करने में या पदार्थ बड़ा या छोटा तैयार करने में, अन्य अन्य कंपनियों से आता है माल एक कंपनी पर, उस कंपनी में बनाया जाता है, पूर्ण बनाया जाता है। अन्य कंपनियों से छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा माल आता है। अन्य कंपनियों में क्या होता है, फिर एक कंपनी में वो पूरा इकट्ठा करके एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, एक उत्पाद तैयार किया जाता है। तो उसी दिन क्या होगा, अन्य कंपनियों का जो भी माल आ रहा है तो उसका भी सरकार के थ्रू फिक्स कर दिया गया है। उसका 1 रुपए बढ़ा है तो आपका भी 1 रुपए बढ़ा है, उसका 1 रुपए घटा है तो आपका भी 1 रुपए घटा है, मजदूर का भी उतना ही घाटा और बढ़ा है। तो उतना वो सभी लोगों को दुख नहीं होगा, झटका नहीं जाएगा। अभी मैं बता रहा हूं उदाहरण के तौर पे, मैं गांव में था, मैं भी भैया बाहर कमाने आता हूं, ऐसा नहीं है। मैं अपनी विडंबना बता रहा हूं, ये देश की विडंबना है। ऐसा नहीं है कि देश की विडंबना नहीं है, ये पूरे देश की विडंबना है। इस सिर्फ मैं अपनी विडंबना बता रहा हूं, ये देश की विडंबना है। मैं आया कहां से, गांव से बाहर आया, तो 2 महीने बाद बाहर मैं गया घर कमाकर, तो 18 रुपए का नारियल मिल रहा था। 18 रुपए का नारियल मिल रहा था। 18 से 2 महीने बाद इकट्ठा 45 रुपए 50 रुपए मिलने लगा। तो इसमें क्या हुआ, माल उधर कम हुआ तो महंगाई उसकी बढ़ गई। वो अपना रेट कम होने की वजह से बढ़ा दिया ना। तो जहां 1 रुपए 2 रुपए बढ़ाना था, वहां डायरेक्ट 20 रुपए 40 रुपए 25 रुपए बढ़ा दिए, 20 रुपए 30 रुपए इकट्ठा बढ़ा दिए। मैं देखता था 18 रुपए का जब नारियल हुआ है, 18 रुपए का, तो क्या हुआ है कि उसका 1 1 2 2 रुपए बढ़ता था। तो इसमें लोगों को ये नहीं लगता था कि मतलब सामान वस्तु कोई पदार्थ इतना महंगा हो रहा है। महंगाई का रेशियो अनुपात समझते हुए 1 रुपए बढ़ा तो लोगों को ये समझ में आता है कि हाँ भाई, समाज में इतनी कंपनियों का ये सब कुछ महंगा हो चुका है, इसने अपना 1 रुपए बढ़ा दिया है। अब डायरेक्ट 30 रुपया 25 रुपए बढ़ा दोगे तो उसका कैलकुलेशन कर लेना भैया, उसकी गणना कर लेना कैलकुलेशन में कि 25 रुपए 30 रुपए बढ़ाने पे कितना किसका कितना निकलता है। इसी तरह अब खाद्य पदार्थ में मैं बताऊं, अभी नहीं कहोगे कि सिर्फ कंपनी फैक्ट्रियों के बारे में ही भैया बता रहे हो। खाद्य पदार्थों से अन्न उपज से लेके क्या है, इसका माल मतलब जो है उत्पाद ज्यादा तैयार हो जाता है, इसलिए सस्ता हो जाता है। उसका माल कम तैयार होता है, इसीलिए वो महंगा हो जाता है, ये भी है। तो भैया अगर कंपनी फैक्ट्री तैयार है तो उसको इतना और बढ़ाओ कि लोगों को वो झटका ना जाए और बराबर समानता में पहुंचे। पर इतने जल्दी किसी चीज की सुविधा नहीं होती भैया, कि कंपनी फैक्ट्री कोई खाने पीने की चीज भी नहीं है कि एक ही दिन में एक प्रोडक्ट की माल तैयार करने में 10 दिन में कंपनियां फैक्ट्री फैक्ट्रियां की कारखाना कारखाना ही तैयार हो जाए, ये भी भैया नहीं है। बहुत ऐसा विकास धीरे धीरे ही होता है। तो एक जो महंगाई का बात है, मैं वो बात बता रहा हूं, महंगाई का रेशियो अनुपात, ये अगर फिक्स हो जाएगा तो वो जो मजदूर है उसको भी, मजदूर का कितना बढ़ता है साल में 1,000, मजदूर का कितना बढ़ता है साल में 1,000, दिन का 30 रुपए मान लो, 30 रुपया 33 रुपया मान लो, उसका 1,000 ही बढ़ता है। और किसी किसी कंपनी फैक्ट्री का बहुत बढ़ जाता है, हद से भी ज्यादा बढ़ जाता है, अनुपात से भी आगे। तो इसीलिए लोग हाय हाय मजदूरी, हाय हाय महंगाई चिल्ला रहे हैं। क्यों, ये चीज
सरकार के द्वारा फिक्स नहीं है, फिक्स अपना कर है, मुझे इतना टैक्स लेना है। और साथ साथ अपने देश में भाषा भी फिक्स नहीं है। इसके कारण भी है कि अपना देश अन्य देशों की वजह से पीछे है। मैं अब उदाहरण बता रहा हूं क्या कैसे सभी लोग अपनी भाषा पर जोर दे रहे हैं। ये मेरी भाषा आगे है, ये मेरी भाषा है, ये मेरी भाषा है। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है तो मराठी पर जोर दे रहा है। गुजरात है तो गुजराती पर जोर दे रहा है। तेलंगाना है तो तेलंगाना अपनी जोर दे रहा है। हिंदी वाले हैं तो हिंदी वाले पे जोर दे रहे हैं। बिहारी है तो बिहारी अपने पे जोर दे रहे हैं। जो जिसको जो बोलना है, क्या वो बोल रहे हैं कि हम लोगों की भाषा केंद्र बिंदु पर पहुंचे और पूरी वही भाषा देश में बोली जाए। तो ज्यादातर प्रतिशत अनुपात देखा जाए तो हिंदी का है। तो लोगों को हिंदी देश में अनुपात देखा जाए तो हिंदी का ज्यादा है। तो एक तरह से यही फिक्स कर दे तो इसी के प्रति, इसी के जरिए देश आगे विकास कर सकता है। इसी के प्रति, इसी के जरिए आगे देश बढ़ सकता है। क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बताए थे कि अपनी मातृभाषा, अपनी भाषा, अपनी राष्ट्रभाषा पर जितना जोर देकर काम करोगे उतने ही बड़े आप आविष्कारक बन सकते हो। अन्य भाषाओं को सीखते सीखते आपको समय लग जाएगा, फिर आप काम करोगे कब? आविष्कार के लिए, कुछ विकास के लिए। इसलिए जिस भाषा में आप चल रहे हो, रह रहे हो, कर रहे हो अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा पर, उस भाषा में ही रहकर आप आविष्कारक बनो। काम बड़े बड़े कर जाओ, काम बड़े बड़े करो, ये है। अब कोई लोग कह रहे हैं कि मेरी ये भाषा, मेरी ये भाषा, मेरी ये भाषा, इसी में लोग लड़े झगड़े पड़ रहे हैं, लड़े झगड़े जा रहे हैं। अरे भैया, अगर हिंदी का अनुपात ज्यादा है तो हिंदी ही वहां पे रख दो। अगर मराठी का अनुपात ज्यादा है तो मराठी रख दो। अगर गुजरात का है, गुजराती का अनुपात ज्यादा है, गुजराती रख दो। बिहार का, कोई भी, तेलंगाना हो, अनुपात ज्यादातर जिसका हो उसी को रख दो। उसी को सीखने में थोड़ा समय लगेगा, पर उसी मात्र अपनी जो आसपास क्षेत्र की मातृभाषा है उसी को सीखते हुए वो आगे बढ़ सकता है और विकास कर सकता है और उस बड़ा आविष्कारक कर सकता है, आविष्कारक बन सकता है, आविष्कारक कुछ भी कर सकता है वो। और अन्य देशों की भाषा सीखते सीखते उसको डिग्रियां लाने में आधी उम्र चली जाती है। और अपनी मातृभाषा जब बचपन से ही आती है तो भाई उसमें जब वो तेज है, तो जब उसको भाषा में, अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा पर तेज है, तो उसको आगे बढ़ने में समय नहीं लगेगा। अब ये बताओ, अन्य देश क्यों आगे हैं? क्योंकि अन्य देश अपनी भाषा पर जोर देते हैं। चाइनीज है अपनी भाषा पर जोर देता है, जापानीज है अपनी भाषा पर जोर देता है। वो अपनी भाषाओं पे मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करते। अमेरिका, लंदन, यूरोप सब अपनी भाषा पर जोर देते हैं। अब अब समझो, एक समय था कि अपना भारत देश विश्व गुरु था। तो विश्व गुरु था जब पूरे देश में एक संस्कृति, एक भाषा काम करती थी, इसलिए विश्व गुरु था। आज अपने देश में मातृभाषा के क्षेत्र के अनुसार अनुपात समझा जाए तो मातृभाषा अलग अलग जगहों पे बोली जाती है, अपनी जगह पे सही है। पर विकास के बारे में, विकास के प्रति अपनी भाषा को अन्य देशों तक ले जाना, ये सबसे बड़ा विकास है, ये सबसे बड़ा आविष्कार है। अपने भारत देश में अरे आधे लोगों की तो डिग्रियां करते करते, अन्य भाषाओं को सीखते सीखते आधे लोगों की उम्र चली जाती है। अब ये बताओ, महसूस करो, आज के समय में कौन सा सबसे आगे देश है? कौन सी भाषा सबसे आगे है? कौन सी भाषा सब पर जमाकड़ा बनाकर बैठी है? कौन सी भाषा सबको अपना गुलाम बनाकर बैठी है? गुलाम समझ लो या जमाकड़ा बनाकर बैठी है। भाषा अपनी जगह पे सही है, एक बात है बता रहा हूं। आज जो भाषा हर देश में काम कर रही है तो समझ लो वही विश्व गुरु के पद पर बैठा है। क्या? कौन सी भाषा? अब बताओ। इंग्लिश, अंग्रेजी। भारत में हुडुडू कर रहे हैं, चीन में वो भी हुडुडू कर रहे हैं, अन्य देशों में हुडुडू कर रहे हैं। मतलब सभी देशों को मिलाने जुलाने वाली भाषा क्या है? एक भाषा है, वो है अंग्रेजी, इंग्लिश। मतलब पूरे देशों में राज करने वाली भाषा क्या है? इंग्लिश। तो अब भैया ये बताओ, अब आप अन्य देशों की भाषा पर जोर दे रहे हो तो अपनी भाषा से ही पहले विश्व गुरु माना जाता है।
जब भाषा ही नहीं अन्य देशों को दे पा रहे तो विश्व गुरु भैया कैसे बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। जिस तरह अपने देश में इंग्लिश सिखाई जा रही है, अन्य देशों में क्या आपकी भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा क्या सिखाई जा रही है? नहीं। ऐसा लाचार और मजबूर कर दिया गया है लोगों को कि भैया आपका जीवन बिना अंग्रेजी के, आपका जीवन बिना अंग्रेजों के चल ही नहीं सकता है। सही बात है। इतना मतलब स्वीकार कर लिए हो, अनुसरण कर लिए हो अपने अपने संस्कृति पर, अपने देश के प्रति, अपने देश पर ना काम करके अन्य देशों के प्रति ज्यादा काम करते हैं। तो कुछ लोग लगे हैं कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे, कुछ लोग लगे हैं कि विश्व गुरु का हम तो सीधा गुलाम बनेंगे। कुछ लोग लगे हैं विश्व गुरु बनाने में, कुछ लोग लगे हैं गुलाम बनाने में। ऐसा है। कुछ लोग लगे हैं कि हम विश्व गुरु बने और कुछ लोग लगे हैं कि हम फिर देश के गुलाम, अन्य देशों के गुलाम बने। ये है आज के समय में। कोई भी भाषा से उठाकर देख लो, सुन लो, समझ लो। अंग्रेजी है और हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, तेलंगाना तेलुगु है, बिहारी है, कोई भी भाषा अपने देश को राज्य से राज्य मिलाने वाली भाषा। अगर बिहारी को मराठी ना आए पर अंग्रेजी में अगर बोल दे तो मराठी को और बिहारी को भाषा समझ में आ जाएगी कि ये क्या बोल गया। तेलंगाना तेलुगु वाला गुजराती में अंग्रेजी से बात कर जाए तो समझ में आ जाएगा कि भैया ये बोल गया। पर वो व्यक्ति अपनी भाषा में बोलेगा तो नहीं समझ में आएगी, क्योंकि अपनी भाषाओं को मिलाने जुलाने की भाषा ही नहीं फिक्स है, ना ही तय है केंद्र बिंदु पर। वो अपनी भाषा पर मारे जा रहे। मातृभाषा सबकी अलग अलग भैया होती है। जो जिस क्षेत्र में व्यक्ति पैदा होता है, जन्म लेता है, वो उसकी मातृभाषा कहलाती है। जो जिस देश में पैदा होता है वो उस देश को, जो जिस देश में व्यक्ति पैदा होता है, एक दूसरे को मिलाने जुलाने, बोलचाल बातचीत करने के लिए वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। मतलब अन्य राज्य में पहुंच गया तो एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, उसको आना चाहिए कि ये व्यक्ति इस भाषा को बोल दे तो समझ जाए। अब वो मातृभाषा लिए बैठा है। अरे भैया, तो अपनी राष्ट्रभाषा को समझकर काम बातचीत कर लो ना। जब तक मैं हुरू अंग्रेजों की औलादों की गुलामी नहीं करूंगा, अंग्रेज की औलाद नहीं बनूंगा, तब तक मेरे को समझ में नहीं आएगा कि भैया ये क्या बोल के चला गया। तो कहाँ जोर दे रहे हो अपनी संस्कृति पर? नहीं जोर दे रहे हो भैया। अपने संस्कृति को जोर ही नहीं कोई दे रहा है। जो जोर दे रहा है कि मैं विश्व गुरु बनाऊंगा, तो कुछ लोग जोर दे रहे हैं कि नहीं भैया, मेरे बाप दादा पुरखे तो गुलामी करके गए तो मैं भी गुलामी बना रहूंगा। ऐसा है। कुछ लोग देश के हित में काम कर रहे हैं, कुछ लोग देश के प्रति, देश के कल्याण के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग अपने देश के लिए नहीं, अन्य देशों के लिए काम कर रहे हैं। ये है। इसी चर्चा पर मैंने बात किया था रासायनिक दवाओं से भी लेकर, वीडियो मेरे भरे पड़े हैं दवाओं से लेकर, उसमें आप देख सकते हो कि कैसे मैंने वार्तालाप की थी। दवाओं के प्रति भी आज हमारा देश पीछे। हाँ, अरे रासायनिक तो अपनी जगह पे सही है, आयुर्वेदिक में आज क्यों पीछे हैं और रासायनिक में क्यों आगे हैं? क्योंकि रासायनिक अंग्रेजों लोगों की दी हुई है और आयुर्वेदिक अपने भारत लोगों की दी हुई है। इसीलिए अपने भारत पर जोर न देकर अन्य देशों के ऊपर हम जोर दे रहे हैं, तो अन्य देश मजबूत हो रहा है, धन से, तन से, ज्ञान से, बल से, बुद्धि से, हर चीज से। तो अन्य देश विश्व गुरु बन रहा है और अपना देश, अरे भैया हमें विश्वास ही नहीं है, हमें विश्वास ही नहीं है। तो जब विश्वास नहीं है भैया तो फिर नहीं है, आगे कहानी और किस्सा ही खत्म। जब नहीं है तो फिर आगे भैया कोई बात नहीं। जिसको जीवन अपना जो सुधार करना है वो सुधार रहा है, जिसको बिगाड़ना है वो बिगाड़ रहा है। जो देश के हित को, देश को विश्व गुरु बनाने में लगा है वो लगा है, जो देश को गुलाम बनाने में लगा है तो फिर लगा ही है। क्योंकि जिसके रंग रंग में गुलामी छाई हुई है वो निकल नहीं सकती, और जो देश के हित में अकड़ कर बैठा हुआ है कि नहीं मैं अपने देश का हूं, उसको फिर उससे हिला भी नहीं सकते हो। ये होता है।
कुछ लोग बिना सुने जीवन सुधार लेते हैं, कुछ लोग बिना सुने जीवन बिगाड़ लेते हैं। भैया मन का मालिक हर व्यक्ति है, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति मन का मालिक नहीं है, पर कुछ नियम कायदा कानून भी समाज के प्रति होते हैं, उस पर देख समझ कर सुनकर भी काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं मनमानी आचरण करूं, मनमानी आचरण करोगे तो आज के संविधान में भी सिस्टम बनाया गया है, उसमें भी सीधा जेल में डाला जाता है, और उससे बच गए ज्यादा मतलब राक्षसीपन में उतारू हो गए तो फिर भैया लोग ले लेते हैं घेर में मारने के लिए। तो ठीक है भैया, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो आपको बस यही कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन जरूर ऑन कर देना, और मतलब हाइप आ रहा है तो स्वाइप कर देना, उसको खिसका देना। तो ठीक है भैया, धन्यवाद सभी को। ऐसी प्रेरित भरी जानकारी भैया समय से समय भैया प्राप्त होती रहे, बस आपका साथ और सपोर्ट चाहिए। तो ठीक है भैया, सभी का धन्यवाद, सभी को जय माता दी।